मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। प्याज की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो लोगों को दर्द हो रहा है। किसान को जहां भी और जैसे भी उपज की अच्छी कीमत मिलती है तो उसे देश दुनिया में अपना उत्पादन बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात आज हॉर्टी एक्सपो 2013 के उद्घाटन अवसर पर कही। खेती का आनंद ही कुछ और है। आमदनी भले ही कम हो, लेकिन जब मेहनत से हम फसल उगाते हैं और खेतों में हरियाली देखते हैं तो ऐसी प्रसन्नता और ऐसा आनंद आता है कि उसकी कल्पना और दुनिया की किसी उससे की नहीं जा सकती। एक वो बचपन में पढ़ी थी ना बाबा भारती की कहानी, उन्होंने कहा था किसानों को जैसे लहलाते खेत को देख के आनंद आता है। सचमुच में खेती से अच्छा कुछ नहीं, उत्तम खेती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बचपन में पहले नाड़ियां चलती थी, ट्रैक्टर तो अब आए हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिनने नाड़ियां चलाई हैं? हाथ उठाएं जरा। बहुत से हैं। अच्छा, मैंने नाड़ी तो नहीं चलाई, लेकिन मैंने उड़ा जरूर है, धुली टांग के कंधे पे। और पहले का आनंद अलग थे। 4 बजे बोनी के दिनों में बोनी शुरू होती थी और एक तरफ से गाते थे, दूसरी तरफ से झेलते थे। और पहड़ चराने का भी अलग आनंद था। पहड़ जानते कि नहीं? मैं भी पहड़ चराने गया हूं। सुबह सुबह बोनी के समय बैल अच्छा खा पी के तैयार हो जाए। इससे पहले बीड़े बहुत थी, बीड़ जिनमें घास होता था। आजकल तो घास मास सब खत्म, बीड़े सारी आबाद कर डाली, सब जगह खेती हो रही है। तो पहड़ चराने का भी आनंद था, उड़ने का भी आनंद था, बक्खर घेरने का भी आनंद था। और पहले किसान की जिंदगी भी अलग तरह की जिंदगी थी। बहुत समय खाली मिलता था। अब इस समय जब फसल खेतों में खड़ी रहती थी तो खेतों में जाते थे और कई जगह खेतों में अगर होला भून के खाना हो तो जीठे पे होला भून के खाने का आनंद ही अलग होता है। उसके बाद फिर फसल की कटाई और फिर बैलगाड़ियों में लादना, बाद में ट्रैक्टर ट्रालियां आ गई। और पहले तो कितने दिन तक फसल खलिहान में रहती थी, पैर उतरते थे पैर। और हमने तो दाउन भी घेरी भैया। और बैल अगर ज्यादा खाने लगे तो ढिल्ली और मुंह में बांध देते, ज्यादा नहीं खा पाए। एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की मस्ती खेती में। खेती से अच्छा और कोई काम जीविकोपार्जन के लिए बहनों और भाइयों हो नहीं सकता। कोई और काम नहीं हो सकता। अच्छा, कोई नफरे का चक्कर ही नहीं, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। अब उद्योग को चलाए और व्यापार चलाए तो कई तरह के लफड़े रहते हैं उसमें। कई बार इनकम टैक्स वाले आके धमक जाते हैं। अब खेती में तो कोई चक्कर ही नहीं है, इनकम टैक्स का झगड़ा ही नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, इस खेती को लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि वे भी परंपरागत फसलों गेहूं, चना और सोयाबीन को छोड़कर अनार और फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें कई गुना मुनाफा है। उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन और बढ़ने की संभावना है। धान का भी बढ़ा है, गेहूं का भी बढ़ा है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में आती है, ये जो परंपरागत खेती है धान की, गेहूं की, चने की, सोयाबीन की, अकेले इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम है। हमको यह भी करना है। मैं और किसी का नहीं, मेरे ही उदाहरण दूंगा। जब मैं गेहूं और सोयाबीन या थोड़े हिस्से में चना बोता था तो मैं लाभ कमाता था लगभग 3-3.5 लाख रुपए का हर साल, 20 एकड़ जमीन में। क्योंकि गेहूं आप 20 एकड़ में कितना ही अच्छा पैदा करें, 300 कुंटल से ज्यादा नहीं होता। और 300 कुंटल को अगर आप 1100 से भी, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो 3 लाख 3.5 लाख का गेहूं और सोयाबीन 6 कुंटल पर एकड़ से ज्यादा पैदा नहीं होता था। पिछले साल कुछ जगह अच्छा हुआ है।
अब अगर 20 एकड़ में 6 क्विंटल के हिसाब से ही हो तो कितना है? 120 क्विंटल। 120 क्विंटल को बेचो तो कितना मिलेगा? और 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख का सोयाबीन बेच लो, उसमें से खर्चा कर निकाल दो तो शुद्ध लाभ आधा रह जाता है। हमने 10 एकड़ में अनार लगाए, 5500 हमने पौधे लगाए थे, 400 मर गए उनमें, क्योंकि इतना लगाते हो तो कुछ ना कुछ तो खत्म होते ही है। देखभाल बहुत करी हमने लेकिन नहीं बचा पाए। लेकिन 5100 है और इस साल अनार आना शुरू हो जाएगा। अब कितना उसमें मिलेगा देखना पड़ेगा। लोग आंकड़े तो बहुत अच्छे दे रहे हैं। जिस कंपनी ने लगाए, जिनके साथ मिलकर हमने लगाए, लेकिन सचमुच में मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि फलों की खेती, फूलों की खेती अगर ठीक ढंग से की जाए, आधुनिक तकनीकी से की जाए, तो मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। और मैंने तो यही तय किया कि खेती और उससे जुड़ी चीजें, उसके अलावा नहीं करना कुछ। और इसलिए खेती के साथ वेयर हाउस। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ये परिदृश्य बदले। ये एक्सपो इसलिए कि आप किसान भी बाकी खेती, फलों की, फूलों की, सब्जियों की शुरू करें। इस मौके पर कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, CII पश्चिम क्षेत्र की चेयरमैन चारू माफर, मुख्य सचिव R परशुराम, प्रमुख सचिव उद्यानिकी सुदेश कुमार मौजूद थे। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।